राजू जी नागदा जी, बलवंत जी मावर जी, विश्वदेव जी शर्मा जी जब युवा मोर्चा जिलाध्यक्ष रहे 2 बार, भूपेंद्र जी भीमावत, उनकी टीम तक मैं लगातार युवा मोर्चा के प्लेटफॉर्म पे काम किया मैंने। किस तरीके से आपने शिक्षा ग्रहण की, कहाँ शिक्षा ग्रहण की और किस तरीके से आपका पारिवारिक बैकग्राउंड किस तरह का है? व्यक्तिगत वॉइस ऑफ एमपी के सामने कुछ छुपाना नहीं चाहता हूँ मैं आज भी। तो आपको क्या राजनीति विरासत में मिली है या फिर आपने जो है आपके छात्र राजनीति से ही आपने जो इस राजनीति में कदम रखे हैं? भारतीय जनता पार्टी यहाँ तो अपनी कब किस्म का भाग खुल जाए, राजनेता हो या नेता हो, उनके बेटों को पहले तवज्जो दी जाती है, तमाम कोई सी पार्टी हो। यहाँ डायरेक्ट हेलीकॉप्टर वाली सोच नहीं है, यहाँ पर तो कर्म करना पड़ेगा। तो हर एक कार्यकर्ता का एक गुरु होता है, आप किसे अपना गुरु मानते हैं? नवीन भैया क्वेश्चन बहुत अच्छा करा है। मैं सर्वप्रथम आपको बता दें, राजनीतिक गुरु भी बताऊंगा। तो हर कार्यकर्ता की इच्छा होती है कि वो एक बड़े पद पे जाए या कोई चुनाव लड़े, तो आपकी कुछ इच्छाएं ऐसी होगी? मांगे मिले ना भीख और बिन मांगे मिले मोती। तो हम तो भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता ना, तो मेरी। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नवीन पाटीदार और आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ एमपी का खास कार्यक्रम फेस टू फेस। अगर बात की जाए तो फेस टू फेस में हम राजनीतिक सफ़र को लेकर युवाओं से बात कर रहे हैं, किस तरीके से युवा जो है भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए हैं। वहीं अगर बात की जाए तो कांग्रेस में भी कई युवा शामिल हुए हैं। जिस तरीके से कहा जाता है कि जो युवा अगर जिस पार्टी से जुड़ जाते हैं तो वो पार्टी शिखर पर पहुँच जाती है। ऐसे में बात की जाए तो खासकर भारतीय जनता पार्टी की बात की जाए तो यहाँ पर कई नए चेहरे हमें देखने को मिले हैं। जिस तरीके से पार्टी ने, जिस तरीके से तमाम मंडलों की बात की जाए या फिर युवा मोर्चाओं की बात की जाए, तमाम जिस तरीके से घोषणाएं की, उसके बाद कई नए चेहरे निकल के आए हैं, खासकर नीमच में। ऐसे में आज हमारे साथ एक बार फिर एक नए युवा हमारे साथ मौजूद है, योगेश जैन, जो मंडल अध्यक्ष है। उनसे बात करते हैं राजनीतिक सफ़र को लेकर। योगेश जी, आपका स्वागत है हमारे फेस टू फेस में। बहुत बहुत धन्यवाद नवीन भैया। योगेश जी, अगर बात की जाए तो आपके राजनीतिक सफ़र को लेकर हम बात करते हैं। आपने किस तरीके से अपना राजनीतिक सफ़र शुरू किया था? सर्वप्रथम तो मैं वॉइस ऑफ एमपी के इस कार्यक्रम फेस टू फेस का दोनों हाथ जोड़कर हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। पूरे परिवार का धन्यवाद अर्पित करता हूं कि मुझ जैसे एक सामान्य कार्यकर्ता को इस प्लेटफॉर्म पर आपने मौका दिया। रही बात राजनीतिक सफ़र की, तो नवीन भैया मैं आपको बता देना चाहता हूं कि 1991 से एक सामान्य कार्यकर्ता के रूप में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की शाखा में मोरन गाँव में निवास करता था। उस संघ की शाखा में मैं प्रतिदिन जाता था। जैसे जैसे मैंने संघ की शाखा में जाना शुरू करा, एक अलग ही धुन, हिंदुत्ववादी सोच और संगठन के लिए उभरती गई, अंदर ही आत्मा जागृत होती गई कि काम करना चाहिए। फिर अन्य संगठन बजरंग दल में मैं रहा, विश्व हिंदू परिषद में रहा। उसके बाद में लगातार युवा मोर्चा में कम से कम 10 वर्षों तक में गुरमीत जी वधवा के समय से लगाकर राजू जी नागदा जी, बलवंत जी मावर जी, विश्वदेव जी शर्मा जी जब युवा मोर्चा जिलाध्यक्ष रहे 2 बार, भूपेंद्र जी भीमावत, उनकी टीम तक मैं लगातार युवा मोर्चा के प्लेटफॉर्म पे काम किया मैंने। योगेश जी, अगर बात की जाए तो किस तरीके से आपने शिक्षा ग्रहण की, कहाँ शिक्षा ग्रहण की और किस तरीके से आपका पारिवारिक बैकग्राउंड किस तरह का है? मैं एक मध्यम वर्गीय परिवार से बिलीव करता हूँ। व्यक्तिगत वॉइस ऑफ एमपी के सामने कुछ छुपाना नहीं चाहता हूँ। मैं आज भी रेसिडेंट में रहता हूँ, किराए के मकान में रहता हूँ, लेकिन भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है, विचारों पर आधारित पार्टी है। यहाँ परिवारवाद नहीं चलता है। सामान्य कार्यकर्ता, अंतिम छोर में बैठे हुए कार्यकर्ता को पार्टी निकाल के लाती है। तो उस पार्टी से जुड़ के चल रहे हैं। अगर बात की जाए तो आपको क्या राजनीति विरासत में मिली है या फिर आपने जो है आपके छात्र राजनीति से ही आपने जो इस राजनीति में कदम रखे हैं? नवीन भैया, विरासत में तो क्या, मेरा पूरा परिवार वैसे जनसंघ से जुड़ा हुआ है इस पार्टी से, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ अपने कर्म भी होते हैं। आपको संगठन ने कोई जवाबदारी दी तो उस जवाबदारी को आप ईमानदारी से अगर निभाएंगे तो संगठन की निगाहें रहती है और संगठन आगे से आगे कहीं ना कहीं अवसर देता है। निस्वार्थ भाव से पार्टी का काम कर रहे हैं और कोई विरासत का रूल नहीं है। ये भारतीय जनता पार्टी है, यहाँ तो अपनी कब किस्म का भाग खुल जाए, ऐसे ही है, चलते रहो बस। योगी जी, कहा जाता है, जिस तरह आपने कहा है कि विरासत का कोई भाग्य नहीं है, लेकिन कई बार हमने देखा है कि राजनेता हो या नेता हो, उनके बेटों को पहले तवज्जो दी जाती है, तमाम कोई सी पार्टी हो। तो क्या कहेंगे, भारतीय जनता पार्टी में भी ऐसा है? नहीं भैया, नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। भारतीय जनता पार्टी में अगर किसी के परिवार से भी कोई व्यक्ति आता है तो वो संगठन में तपे तपाए घड़े की तरह उभर के आता है। यहाँ डायरेक्ट हेलीकॉप्टर वाली सोच नहीं है, यहाँ पर तो कर्म करना पड़ेगा। आज मैं जिस दायित्व पे हूँ, अगर मैं काम नहीं करूँगा तो पार्टी आगे सोचेगी नहीं, और काम कर्म भूमि है तो काम करना पड़ेगा। बिना काम के भारतीय जनता पार्टी में अवसर नहीं मिलता है, क्योंकि हमारा सबका मकसद है कमल का फूल।
हमारी विचार डॉक्टर पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, इनके बताए पद चिन्हों पर चलना है। योगी जी, अगर बात की जाए तो हर एक कार्यकर्ता की बात की जाए या बड़े नेता की बात की जाए तो हर एक कार्यकर्ता का एक गुरु होता है। आप किसे अपना गुरु मानते हैं? नवीन भैया, क्वेश्चन बहुत अच्छा करा है। मैं सर्वप्रथम आपको बता दें, राजनीतिक गुरु भी बताऊँगा मेरे जो गुरु हैं, लेकिन मैं सबसे पहले इसको जन्म जिससे अपना जन्म हुआ है, मेरे माता पिता को सर्वप्रथम मैं गुरु मानता हूँ, क्योंकि उन्होंने इस मार्ग में मुझे कभी भी रोका नहीं। मेरी इतनी स्थिति दयनीय होने के बावजूद भी उन्होंने मेरा हर जगह सपोर्ट करा है, मुझे समय देने के लिए भी कहा है, परिवार का ध्यान रखने के लिए भी कहा है। उसके अलावा रिद्धि सिद्धि के दाता गणेश जी, जिनका मैं भक्त हूँ, वो मेरे इष्ट हैं। और रही बात राजनीति के गुरु की, तो आपको तो पता है, तेरा वैभव अमर रहे ना रहे, हम दिन चार रहे ना रहे, ऐसे देवर पद पर चलने वाले क्षेत्र के लोकप्रिय जननेता लाडले विधायक महोदय दिलीप सिंह जी परिहार जी, जिनसे मैं यहाँ से नहीं, मैं मोरवन रहता था, जब से उनके संपर्क में रहा हूँ, वो मेरे आदर्श भी है। उनको आप राजनीतिक गुरु भी कह सकते हो, और कहीं ना कहीं अच्छी राह बताने वाले, बहुत अच्छे। योगी जी, अगर बात की जाए तो हर कार्यकर्ता की इच्छा होती है कि वो एक बड़े पद पे जाए या कोई चुनाव लड़े, तो आपकी कुछ इच्छाएं ऐसी होगी, अगर आप मंडल अध्यक्ष भी बने तो आगे क्या आपकी रणनीति? नहीं नवीन भैया, ऐसा नहीं है। एक कहावत है, याद आ रही है मुझे, मांगे मिले ना भीख और बिन मांगे मिले मोती। तो हम तो भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता, ना तो मेरी पहले भी कोई लालसा रही है और ना आगे भी रहेगी। अगर पार्टी कहीं अवसर देती है तो वो संगठन निर्णय करे, ऐसा कोई विषय नहीं है। पार्टी ने 3 साल, संगठन का एक राइट होता है, 3 साल के लिए हमको नियुक्त किया जाता है। अच्छे से काम करो और वार्ड नंबर 1 से 20 में भारतीय जनता पार्टी का कमल का फूल खिलाना, ये हमारा उद्देश्य है। योगी जी, अगर बात की जाए तो आपके परिवार की बात की जाए तो परिवार में कितना बड़ा आपका परिवार है, किस तरीके से जो है आपका पालन पोषण हुआ? परिवार, मेरा अंकल भी है, मौसी भी है, दीदी, 2 बहनें हैं, मेरी बड़ी है, दोनों की शादी हो चुकी है। परिवार में 2 भाई हैं, एक मेरा भाई है जो मेरे से बड़ा है, लेकिन वो काफ़ी सहज सरल है, वो घर परिवार के छोटे मोटे काम वगैरह देखता है, और अधिकतर पूरा बोझ कहीं ना कहीं परिवार का भी और संगठन से भी जुड़ा हूँ, तो संगठन के लिए भी जो समय दे रहा हूँ। समस्या है, लेकिन समस्या से हार तो मानना नहीं, ये तो जीवन है, चलता रहेगा। अभी जैसे वाइस ऑफ एमपी से मुझे आमंत्रित किया गया, मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि मैं अपना व्यावसायिक टूर करके छोटी सादड़ी से रास्ते में आ रहा था, अपनी धनों, जिस धनों से मैं घूमता हूँ, एक्सेल, सुपर एक्सेल, एविडिटी, उसी से पार्टी का काम भी करता हूँ और अपना काम करके आ ही रहा था, और आपके निवेदन छोटे से आग्रह पे यहाँ उपस्थित हुआ मैं। योगी जी, आप मंडल अध्यक्ष हैं, कांग्रेस को किस तरह से सोचते हैं, किस तरह की पार्टी है, क्या आप विपक्ष में मजबूत मानते हैं उसे? कांग्रेस तो है ही नहीं नवीन भैया। मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि इस परिस्थिति में आपको तो जगत की ध्यान है मेरे हिसाब से, तो कांग्रेस कोई ऑप्शन नहीं है, कोई अस्तित्व नहीं है, क्योंकि कांग्रेस विचारधारा से कई युवा आज मोदी जी की रीति नीति से, मोदी जी की जो जन कल्याणकारी योजनाएं चल रही हैं, उनसे टूट के भी कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो रहे हैं। एक वट वृक्ष है भारतीय जनता पार्टी, कोई अपोजिशन नहीं है, आराम से हम भारतीय जनता पार्टी का काम करते हैं, हंसते खेलते, कोई ऐसा कोई नहीं लगता। नीमच में क्या कांग्रेस को आप मानते हैं कि मजबूती से आपको टक्कर दे सकती है आगामी विधानसभा या निकाय चुनाव की बात की जाए, पंचायत चुनाव की बात की जाए? मैं तो ठोक बजा के नवीन भी आपको एक चीज़ कहना चाहता हूँ, कल हो चुनाव, परसों हो, आज हो, जब भी करा ले, हर तरफ भारतीय जनता पार्टी का कमल खिलता हुआ नजर आएगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो कहती है वो करती है। कई विकास कार्य हुए हैं, हमारे लोकप्रिय सांसद जी ने करे हैं, हमारे क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक जी रात दिन लगे रहते हैं, भोपाल की चौपाल से पैसा मंजूर करवा के नीमच में गांव, सड़क, शहर में काफ़ी विकास कार्य किए। तो हम विकास के बल पर चर्चा कर, विकास के दम पर हम कोई से भी चुनाव हो आसानी से जीतेंगे, कोई मुद्दा ही नहीं है। हम काम करते हैं और काम करने वाले को जनता शहर से पलक फावड़े बिछा के वोट करती है, और हम तो आग्रह करके आएंगे और वोट मिलेंगे भारतीय जनता पार्टी को। यूथ को क्या आप मैसेज देना चाहेंगे हमारे इस फेस टू फेस कार्यक्रम के किस तरह के राजनीति में या फिर अन्य कोई संगठन हो, सामाजिक संगठन हो, उसमें जुड़ना चाहिए ताकि क्या देश को, प्रदेश को, जिले को आगे बढ़ाया जा सके? किस तरह का आप मैसेज देंगे? नवीन भैया, देखो आज का युग कहीं ना कहीं युवाओं का युग तो है, लेकिन युवा भी एक अच्छी स्वच्छ
सामाजिक क्षेत्र में देख लो, राजनीति क्षेत्र में देख लो, अन्य कोई क्षेत्र हो, कार्यक्रम बहुत अच्छा है, डिबेट बहुत अच्छी है। और युवाओं को मोदी जी देश के प्रधानमंत्री जी हैं, जब से बने निश्चित ही युवाओं की एक लंबी फौज भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ती जा रही है। अभी आपने ही देखा होगा कि संगठन में भी युवाओं के कार्यकर्ताओं की फौज बढ़ती जा रही है। तो युवाओं के लिए एक स्वर्णिम अवसर भी है, काम करना चाहिए, निस्वार्थ भाव से करना चाहिए, तेरा मेरे की कोई भावना नहीं। भारतीय जनता पार्टी कमल निशान अपना है। तो ये थे योगेश जैन, मंडल अध्यक्ष, जिन्होंने हमारे फेस टू फेस कार्यक्रम में हमसे चर्चा की और अपने राजनीतिक सफ़र को लेकर, साथ ही अपने गुरु को लेकर और किस तरीके से युवाओं को तमाम राजनीति की बात की जाए या फिर सामाजिक संगठनों की बात की जाए तो उसमें किस तरह के आगे बढ़ना चाहिए। वहीं अगर बात की जाए तो आगामी चुनाव को लेकर भी हमने उनसे बात की, किस तरीके से वे क्या आगामी चुनाव में अपना भाग्य आजमाएंगे या फिर ऐसा कहा जाए कि क्या उनकी क्या इच्छाएँ हैं आगामी चुनाव को लेकर, टिकट को लेकर। तो उन्होंने अपनी बात रखी है। ये था अब तक अपडेट। इस तरह अपडेट के लिए बने रहे हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत।